अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो हम पढ़ते हैं, अकाउंटिंग क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। अब ये दो टर्म्स हो गई हैं, इन दोनों को मिला के एक सब्जेक्ट बनाया गया, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये अलग भी सब्जेक्ट है। अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती क्या है और इसका काम क्या होता है और ये क्यों है सब्जेक्ट, इसको पढ़ते क्यों है। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर फॉर डिसीजन मेकिंग। देखें, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो बेसिक काम है, ये डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। क्या, यानी प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर, मैनेजर की हेल्प करती है किस चीज के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। इसको मजीद समझते हैं हम। Here we can check the performance of each department on the basis of calculation। अच्छा, कैलकुलेट करते हैं हम उनकी, हर डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन करते हैं। उस कैलकुलेशन की बुनियाद पे हम क्या करते हैं, इम्प्लाइज जो होते हैं हमारे, उनको हम इम्प्लाइज एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, हम बोनस देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, उनकी प्रमोशन करते हैं। यानी ये वो कैन चेक द परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेट करते हैं चीजों को, उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हम उन्हें बोनस देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, इंक्रीमेंट देते हैं, प्रमोशन देते हैं। ठीक हो गया, ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब हम चलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखते हुए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमने 7 चैप्टर पढ़ने हैं और इंशाअल्लाह अजीज एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, बात तरतीब सीक्वेंस के साथ हम लेके चलेंगे। आज हम देखते हैं कि एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, इसको समझते हैं भाई, स्टैंडर्ड कॉस्ट होती क्या है और ये क्यों स्टैंडर्ड कॉस्ट हम पढ़ रहे हैं, इसका मकसद क्या है, इस चीज को हम देखेंगे। पहले देखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट होती क्या है। एक बात समझ लें कि आपने, स्टैंडर्ड का मतलब होता है तखमीना लगाना, ऐसी कॉस्ट, ऐसा चीज बनाना जो आपने प्रिडिक्ट करना होता है कि इस चीज को करने के लिए मुझे ये चीज इतनी चाहिए। वो मटेरियल भी हो सकता है, वो आपके पैसे भी हो सकते हैं, वो आपकी डिफरेंट थिंग्स हो सकती हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं, स्टैंडर्ड कास्ट के 3 नाम होते हैं बेटे। अब माशाल्लाह 15 ग्रेड पे गए बैठे हैं तो आपको ये चीजें समझ होंगी, आपको आती होंगी, अगर मेरे ख्याल में ये 7 सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका 3 नाम होते हैं, 4 बल्कि आप ऐसा कह लें। इसको प्री डिटर्मिनेंट कॉस्ट भी कहते हैं, प्री डिटर्मिनेंट कॉस्ट, एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो एक्सपेक्ट की जाती है कि आप कहते हैं कि इतनी पैसे लगेंगे, और एस्टिमेटेड कॉस्ट आप एस्टिमेशन करते हैं कि ये कॉस्ट इतनी ही लगेगी। तो इसके 4 नाम हो गए। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट means predetermined cost, expected cost, estimated cost which are decided by the manager। मैनेजर से डिसाइड की जाती है बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से पहले पहले जो आप डिसाइड करते हैं कि कितनी इस गुड्स को बनाने के लिए कॉस्ट आएगी, उसको आप कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब मैं आपको आसान लफ्जों में, आसान भाषा में समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है बेटे। देखें, एक होती है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक होती है आपकी एक्चुअल कॉस्ट। आपने गुड्स तैयार करनी है तो आपने तखमीना लगाया, स्टैंडर्ड बनाया है। क्या बनाया, स्टैंडर्ड बनाया। आपने स्टैंडर्ड बनाया कि इतनी गुड्स को बनाने के लिए आपके 50,000 लगेंगे, 55,000 लगेंगे। कितने लगेंगे, 55,000 आपके, आपने कहा लगेंगे। कितने लगेंगे, 55, सॉरी मैं आपको थोड़ा डिफरेंट कलर में लिख देता हूं, 55,000 आपने कहा लगेंगे। लेकिन जब आपने ये गुड्स प्रिपेयर की हैं, ये गुड्स हैं आपकी,
ये गुड्स जब आपने प्रिपेयर की हैं तो ये गुड्स आपकी 50,000 में बन गई हैं। कितने में? 50,000 में। यानी इट मींस कि आपने जो स्टैंडर्ड बनाया था, आपने जो स्टैंडर्ड लगाया है वो 55,000 का था, 55,000 का था। तो आपके जो एक्चुअल लगे हैं, यानी जब आपने पहले तो आपने गुड्स बनाई तो नहीं थी ना, आपने स्टैंडर्ड बनाया। आपने कहा कि हमने गुड्स तैयार करनी है, उस पे जो पैसे लगेंगे, आपने पैसे लगाने से पहले, फॉर एग्जांपल मैनेजर ने कहा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से पहले कि 55,000 लगेगा, 55,000 लगेंगे, लेकिन जब गुड्स तैयार की तो 50,000 आपका लगा। तो जब आपका 50,000 लगा है तो आप खुद सोचिए, आपका 5,000 जो आपने स्टैंडर्ड ज्यादा बनाया था, 5,000 आपके पास बच गया है। कितना बच गया है आपके पास? 5,000 आपके पास बच गया है। तो ये आपका क्या हो गया है? आपके लिए खुशी देगा ना आपको कि 5,000 हमारे पास बच गया है, 50,000 यूटिलाइज हुआ है, 50,000 यूज हुआ है। तो जो आपका 50,000 यूज हुआ है, स्टैंडर्ड आपका था 55,000 का, तो आपको 5,000 बचा है, तो ये आपके लिए क्या हो गया है? फेवरेबल। क्या हो गया है? फेवरेबल। अगर आप स्टैंडर्ड रखते 50 का और लगता एक्चुअल में, यानी असल गुड जब आप तैयार करते और लगता 55, तो 5,000 आपका आपके स्टैंडर्ड से बढ़ जाता, तो फिर ये क्या हो जाता? अनफेवरेबल। अब फेवरेबल और अनफेवरेबल आपको उम्मीद है कि समझ आ गया उन्हें। अगर ना समझ आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड कास्ट होती है, मैंने लिखा है, ये कभी फेवरेबल होती है, कभी अनफेवरेबल होती है। जब दूसरे कंसेप्ट से आप इस तरह से समझ सकते हैं मेरे शेर बेटे, आप इस तरह समझें कि अगर आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है, स्टैंडर्ड जो आपने बनाया है, वो कम हो जाए एक्चुअल से, तो आपका अनफेवरेबल होगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी एक्चुअल कॉस्ट से कम हो जाए तो अनफेवरेबल, ज्यादा हो जाए तो फेवरेबल। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो स्टैंडर्ड बनाया है, आपका उससे स्टैंडर्ड ज्यादा हुआ है, 5,000 बचा है, तो आपको क्या हुआ है? फेवरेबल हो गया। अब इसमें हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ किस्म के प्राइस वेरिएंस देखेंगे, क्वांटिटी वेरिएंस देखेंगे, फिर आप कंट्रोलेबल वॉल्यूम, ये सारे कंट्रोलेबल वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, फिर स्पेंडिंग वेरिएंस, एडल्ट कैपेसिटी वेरिएंस। अच्छा, उसके बाद ये सारे 3 वेरिएंस, 2 वेरिएंस एंड 4 वेरिएंस, ये सारे हम आगे जाके पढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होना है। अगर ये लेक्चर आपको प्राइस वेरिएंस के अंदर आप क्या करेंगे, इसको मैं समझा देता हूं। प्राइस वेरिएंस के अंदर बेटे आप सिर्फ प्राइस को वेरी करके ना, प्राइस पे ही बात करेंगे कि आपने प्राइस स्टैंडर्ड की रखी थी 5 रुपए, ठीक है, और जब आपने चीज ली तो वो मिली आपको 6 रुपए में। तो स्टैंडर्ड आपका 5 का है और चीज मिल रही है 6 रुपए में। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, आपने ये पॉइंटर लेने थे, ठीक है ना, आपने स्टैंडर्ड बनाया, अभी 100 पॉइंटर लेने हैं, 5 रुपए के आपने उसकी प्राइस रख ली। कितनी? 100 × 5 इज इक्वल टू 500। ये आपकी क्या है? स्टैंडर्ड आपने 5 रुपीज रखा है। लेकिन जब आप मार्केट में खरीदने गए हैं ये 100 पॉइंटर, तो आपको ये 6 रुपए पे मिला है, तो ये 600 के मिले हैं। तो 100 रुपया आपका, आपके स्टैंडर्ड प्राइस जो थी 5 रुपए आपने रखी हुई थी, वो ज्यादा लगा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 100 अनफेवरेबल। ये आपका 100 बेटे अनफेवरेबल इसलिए है, यू आर, ये इसलिए है क्योंकि आपने जो स्टैंडर्ड बनाया था वो 500 का था, अकॉर्डिंग टू वे जो आपने 100 पॉइंटर लेने थे, ठीक है ना। अब यहां प्राइस वेरिएंस में सिर्फ आप प्राइस को वेरी करेंगे, क्वांटिटी को कुछ नहीं कहेंगे। अब जब आप क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर आएंगे, यहां आपने क्वांटिटी की बात करनी है, क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे, प्राइस को फिर कुछ नहीं कहेंगे। यहां अगर आपने कहा कि एक चीज के प्रोडक्शन पे 100 यूनिट लगते हैं, ये आपका 100 यूनिट लगते हैं, किसी चीज की एक प्रोडक्शन है, ये आपका स्टैंडर्ड है, और ये 90 यूनिट लगे हैं और चीज भी वो प्रोडक्ट हो गई है, बन गई है, तो जो 10 यूनिट आपके पास बच गए हैं,
ये आपके लिए फेवरेबल हैं, ये आपकी बचत है, ये आपको सेव हुए हैं, आपने बचा लिए हैं। तो बेटे उम्मीद है कि